जब से ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का जो विवाद कुछ लोगों ने खड़ा किया है, कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के पक्ष में है, जो उनकी संख्या ज़्यादा है, और कुछ चंद लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, और भारतीय संविधान की निर्माता सर वेनेगल नरसिंह राव हैं, यानी कि बी एन राव हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो वी एन राव सर हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान बनाने में बी एन राव साहब का कितना योगदान है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान बनाने में कितना योगदान है। एक छोटे से शब्दों में बता देता हूं कि जितना सब्जी में नमक का जो हिस्सा होता है, जितना सब्जी में जो नमक डालने की जो संख्या होती है, जितना भाग नमक है सब्जी के अंदर, उतना हिस्सा सर वेनेगल नरसिंह राव साहब का है भारतीय संविधान बनाने में। जबकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान बनाने के लिए जो योगदान है वो संविधान के 389 जो सदस्य थे, जो उस समय संविधान सभा का जो गठन हुआ उस समय 389 जो सदस्य थे, उस समय उनकी जितनी संख्या थी उनमें सबसे ज़्यादा किसी का योगदान था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, और है और जिंदगी भर रहेगा। मैं फिर से कहता हूं कि सर वेनेगल नरसिंह राव साहब का सब्जी में जितना नमक डालते हैं उतना योगदान था। अगर कोई इस बात के ऊपर ये कहना चाहे कि नहीं संविधान के निर्माता तो सर वेनेगल नरसिंह राव सर हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। इतिहास को जाकर के पढ़िए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, और उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति को बनाया गया। जब प्रारूप समिति का जो काम था और उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो यहाँ से ही समझ जाइए कि सर वेनेगल नरसिंह राव साहब का संविधान बनाने में योगदान कितना है और वो निर्माता कैसे कहे जा सकते हैं। जब जो समिति संविधान के एक एक शब्द को, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक कंटेंट को पारित करती है, जिसकी अध्यक्षता में वो सब काम होता है, तो फिर उनको निर्माता कहा जाए, या जो लोग एक सदस्य के रूप में काम किया और उन्होंने कुछ ही दिन काम किया, ना कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो वक्त रहा, इतने दिन अगर काम किया तो फिर क्या उनको कहा जाए? जिन्होंने 2 साल 11 महीने कड़ी मेहनत करके वो भारतीय संविधान को रच के तैयार किया, और जिन्होंने कुछ ही दिनों के लिए काम किया और कहते हैं कि सर वेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान के लिए, नहीं कह रहा हूं मैं उनके विरोध में हूं या उनके लिए कुछ गलत टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं सर वेनेगल नरसिंह राव साहब का, कि उन्होंने कच्चा मसौदा बनाने के लिए संविधान समिति के सभी सदस्यों के साथ में मदद की थी और उन्होंने अपना योगदान दिया था। लेकिन संविधान के निर्माता कहना ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक अगर किसी ने सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा लगन और मेहनत से जो काम किया तो वो डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। शुरुआत और अंत, जब शुरुआत से लेकर के अंत तक जिन्होंने जो मेहनत करी, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कुछ दिन काम कर लिया, कुछ दिन ऐसे। तो 389 सदस्य थे, 389 सदस्यों ने संविधान सभा में काम किया था, और जो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो गिने चुने 8 लोग थे। उनमें सर वी एन राव साहब का नाम था, जो कि दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। उस समिति में जब उनका नाम था तो उन्होंने एक सदस्य के रूप में काम किया, और सदस्य के रूप में काम करते करते जो 8-9 लोग जो थे उनका सबका अलग अलग योगदान रहा, और कुछ दिन उन्होंने काम किया तो किसी को कुछ तकलीफ हुई, किसी के कुछ परेशानियां थी, कोई बीमार हो गया, किसी का अदर स्टेट में सेटलमेंट हो गया, किसी को
छुट्टी नहीं मिली, ऐसी अलग अलग कंडीशंस की वजह से कुछ लोग, सभी लोगों ने संविधान की प्रारूप समिति से हट गए। और जब लास्ट में जाकर के कोई बचा तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बचे थे, जिनके ऊपर पूरे संविधान को बनाने की जिम्मेदारी आ गई थी। और पूरे सरकार, पूरे देश की निगाहें थी कि भारतीय संविधान को बना करके और उसको अमल में लाने का काम कौन करेगा। तब सभी नेताओं ने, जो मौजूदा सरकार में जो लोग थे, मौजूदा समय में जो लोग थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ही सारा भार डाल दिया और उन्होंने कहा कि आपको ही संविधान को बना करके तैयार करना पड़ेगा। काफ़ी दिनों के बाद ये मौका मिला है कि हम देश का खुद लिखित संविधान बनाएं, नहीं तो सदियों से हमारे देश पे कितने लोगों ने राज किया और हमारा देश उन लोगों का गुलाम रहा। डच, फ्रांसीसी, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, उनका हमारा देश गुलाम रहा। और आज अगर ये संविधान अमल में नहीं आता है तो हमारे देश की जनता का क्या होगा, हमारे देश के लोकतंत्र बनेगा नहीं बनेगा, गणतंत्र राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। तमाम जिम्मेदारियां देश के सामने थी। उस जिम्मेदारी को अगर किसी ने निभाया है तो मैं फिर से कहूंगा भीमराव अम्बेडकर ने निभाया था, सर वेनेगल नरसिंह राव साहब ने नहीं निभाया था। तो अगर जो आप लोग कह रहे हैं कि सर वेनेगल नरसिंह राव साहब संविधान के निर्माता हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप इतिहास को पढ़िए, जानिए और समझिए।